शामिल किया जाए। चलिए भागे बढ़ेंगे। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, डूबती बोट से 6 मछुआरों को बचाया गया है। मंगलुरु तट के पास कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन 90 मिनट में मौके पर पहुंची है आईसीजीएस सचेत। रिमोट लाइफलाइन तकनीक से बचाव अभियान हुआ है। ऊंची लहरों के बीच कोस्ट गार्ड का कमाल सामने आया है। सभी मछुआरों को न्यू मंगलुरु बंदरगाह ले जाया गया। रक्षा के लिए हमेशा तैयार है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में फंसे 6 मछुआरों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक सोमवार शाम करीब 4 बजे तटरक्षक पोत आईसीजीएस सचेत को रेडियो के जरिए संकट का मैसेज मिला। यह मैसेज मछली पकड़ने वाली भारतीय बोट मंजू माथा से भेजा गया। यह बोट सूरतकल तट से करीब 33 समुद्री मील दूर समुद्र में फंसी थी। खराब मौसम और ऊंची लहरों की वजह से बोट में तेजी से पानी भरने लगा। बोट का ढांचा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसमें सवार 6 मछुआरों की जान खतरे में पड़ गई। मैसेज मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड तुरंत एक्शन में नजर आए। गश्त के दौरान आईसीजीएस सचेत को रास्ता बदलकर उसे सीधे घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। महज 90 मिनट के अंदर, जी हां दर्शकों, 90 मिनट के अंदर तटरक्षक पोत मौके पर पहुंचा। उस समय समुद्र में तेज हवाएं थी, विजिबिलिटी लो थी। अंधेरा होने की वजह से बचाव अभियान और मुश्किल हो गया, लेकिन टीम ने बिना घबराए पूरे अभियान को सावधानीपूर्वक किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ने रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से बचाव दल समुद्र में फंसे मछुआरों तक सुरक्षित पहुंचे और सभी को एक एक कर बाहर निकाला गया। तटरक्षक बल की प्रशिक्षित टीम ने शानदार कोऑर्डिनेशन और सूझबूझ का परिचय दिया। शाम करीब 6 बजे तक सभी मछुआरों को बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा कि अभियान समुद्र में मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। और ये तस्वीर इंडियन कोस्ट गार्ड के उस दल की जिस दल ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तस्वीर के जरिए देखिए आप कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 6 मछुआरों की जान सुरक्षित बचाई गई। नई तकनीक और भारत समुद्र की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ता हुआ। अपने मछुआरों की जान बचाने के लिए भारत के इन जाबाज तटरक्षकों ने पूरी जान की बाजी लगा दी। मंगलुरु तट के पास कोस्ट गार्ड का यह सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। डूबती बोट से 6 मछुआरों को सुरक्षित जिंदा बाहर निकाला गया है। तो महज 90 मिनट के अंदर आईसीजीएस पहुंची, उसने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो ये 2 तस्वीरें भारत की मजबूत होती हुई समुद्री शक्तियां। अब देखिए कैसे नई तकनीक से रिमोट के जरिए इन सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित जिंदा बचाया गया है। डूबती बोट से 6 मछुआरे बचाए गए। 20 समंदर में मौत से कैसे इन लोगों का सामना हुआ, ये आपकी इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। राजकिरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिरण, इंडियन कोस्ट गार्ड ने शानदार काम किया है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिस मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है उसको अभी अभी हाल ही में डेवलप किया गया है, और ये बताती है कि हमारी समुद्र में शक्ति जो है वो कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। जी हाँ वैभव, जो कर्नाटका कोस्टल गार्ड से 30 किलोमीटर समुद्र के अंदर जो 6 मछुआरे फंस गए थे, कल शाम को तकरीबन 4 बजे के समय में एक रेडियो मैसेज कोस्टल गार्ड जो मैंगलोर के कोस्टल एरिया है वहां पर एक मैसेज आया है कि कुछ लोग समुद्र के तट से लेकर 32 किलोमीटर के दूरी पर कुछ एक समुद्र में एक नाव फंसा हुआ है, जहां पर खराब मौसम के कारण काफी आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह की मौसम वहां पर था और कैसे वहां पर लोग मतलब सिचुएशन बहुत ही काफी गंभीर था। वहां पर बहुत डर रहे थे क्योंकि वहां पर कुछ दिख रहा नहीं था, नजर भी दिखना भी कम हो गया है और काफी तेज बारिश वहां पर हो रहा था, साथ ही साथ तेज हवाएं वहां पर चल रही है, जिसके कारण वो जो मछली का बोट है उसके अंदर पानी आ गया था। तो इमीडिएटली जो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू
कोस्टल एरिया पे कोस्टल गार्ड जो होते हैं वहां पर मैसेज भेजा गया। इमीडिएटली वहां पर कोस्टल के जो नेवी अधिकारी है वहां पर तकरीबन वहां से 32 किलोमीटर उन लोगों को रीच होने के लिए 90 मिनट लगा है। 90 मिनट में वहां पर पहुंचते हैं और जो 6 लोग जो मछुआरे उस बोट में फंसे हुए थे, 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि आप क्योंकि पहली बात वो खराब कंडीशन है और ट्रेस करना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि समुंदर के अंदर वो भी 30 किलोमीटर के ऊपर, वहां पर कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करना, और खराब मौसम वहां पर, ऊपर से बारिश, और वहां पर बहुत ही कम नजारा आता है। ये सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर वहां पर एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कोस्टल गार्ड्स है वहां पर, नेवी के कोस्टल गार्ड वहां पर पहुंचे हैं और उन 6 लोगों को सुरक्षित वहां पर मैंगलोर पोर्ट पर लाया गया है। राजकिरण, इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? पहले से कितना अलग है? अब क्या इसमें अपडेट हुआ है? कैसे ये समुद्र में काम करती है? थोड़ा सा ये समझाइएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो अभी नई टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल किया गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। जो नया टेक्नोलॉजी आया है, जो अभी जो कोस्टल गार्ड को मैसेज दिया गया था रेडियो सिग्नल के द्वारा, और रेडियो सिग्नल को भी एग्जैक्टली ट्रेस किया जाता है, और वहां की कंडीशन और साथ ही साथ वहां की जिस एरिया से सिग्नल मिल रहा है वहां की वेदर कंडीशन कैसा है वो भी यहाँ पर पता चलता है। मतलब अब ये अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। पहले जो टेक्नोलॉजी रहती थी सिर्फ एक रेडियो मैसेज वहां पर आता था, उसके बाद कुछ आगे की वहां की हालात कैसा है, कैसी सिचुएशन है, वेदर कंडीशन क्या है, ये सब चीजें पता नहीं चलते थे। मगर ये नई टेक्नोलॉजी जो अभी आई है, जो इसको इस्तेमाल करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, 6 मछुआरों को बचाया गया है, इसमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि वहां की वेदर कंडीशन कैसा है, वहां पर बारिश हो रहा है या तो तूफान वहां और पर यही एजेंट वजह है है। राजकिरण की इस टेक्नोलॉजी के चलते 6 मछुआरों की जिंदगी को बचाया गया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए